हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएचए इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत घर 5 बेडरूम्स और साथ आप डबल हाइटेड जो है वो मेल लगी हुई है। ये एक घर की लुक को जो है वो चेंज कर देता है। हाइट जो है वो ड्राइंग रूम जो है बहुत ही खूबसूरत जो है एक ओपन किचन जो है वो आपको मिल जाता है। ओपन किचन के बिल्कुल साथ ही आपको बहुत अच्छा एक वाइड एक खुला जो है वो आपको टीवी लाउंज मिल जाता है। लॉबी से जैसे ही आप निकलते हैं एक अलग ही ये जो चीज़ है ये घर की मतलब घर की डिजाइनिंग के अंदर एक अलग ही लुक दे रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लैंडलॉर्ड बिल्डर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएचए इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत घर। आप बिल्कुल मेरी बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं। ये 5 बेडरूम्स और 8 वॉशरूम के साथ बिल्कुल स्पेनिश डिजाइन के अंदर जो है ये घर बना हुआ है। आज हम इसके घर का जो है आपको फुल टूर करवाएंगे। अगर बाहर की हम बात करें तो जो स्ट्रीट है ये तकरीबन कोई 40 फीट वाइड जो है ये आपको स्ट्रीट देखने को मिल जाती है। और स्ट्रीट के बिल्कुल साथ ही आपको घर के बाहर वाली साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि गार्डन एरिया दिया गया है जिसके अंदर प्लांट्स को भी लगाया गया है। और बिल्कुल आप घर के और इस प्लॉट की जो साइज की हम बात करें तो ये 50 बाय 90 जो है इसका साइज है। 50 इसका फ्रंट आ जाता है और 90 जो है इसकी लेंथ आ जाती है, जिसमें घर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम मेन गेट की इसकी बात करें तो तकरीबन कोई 25 फीट के ऊपर जो है ये इसका मेन गेट स्लाइडिंग डोर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। और स्लाइडिंग डोर्स के बिल्कुल हम साथ ही जब अंदर इंटर होते हैं तो आपको गैराज देखने को मिल जाता है, जो कि पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं। ये बहुत ही वाइड जो है इसका पार्किंग एरिया है और नीचे जो मार्बल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप तकरीबन जो है जो गाड़ियाँ हैं, जो कार पार्किंग है उसका एरिया आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाता है कि 3 कार जो है वो आप आसानी से यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। और इसी के बिल्कुल साथ ही आपको एक लॉन एरिया मिल जाता है कि जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही आपको लाइट्स जो हैं वो भी एक बहुत ही अच्छी जो है वो लुक दे रही हैं। और इसके साथ ही ये आपका जो है ड्राइंग एरिया आ जाता है, जिसकी विंडो जो है वो लॉन के अंदर लॉन के साथ जो बाहर है वो ओपन होती है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें और लॉन के बिल्कुल साथ ही आप जो गैराज का एरिया है इसके बिल्कुल आप ऊपर डबल हाइटेड जो है इसकी छत को देख सकते हैं, रूफ को देख सकते हैं, डबल हाइटेड है। और लाइट्स का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, जो कि आपको गैरेज के अंदर जो है वो रोशनी प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ ही गैरेज के साथ आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो ग्रेनाइट जो टाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया, जो कि घर की लुक के अंदर एक अलग ही रुख जो है वो घर का दे रही हैं। और इसके साथ साथ आप डबल हाइटेड जो है वो मेन अंदर का जो डोर है वो देख सकते हैं, जो कि जिसके ऊपर लकड़ी का बहुत अच्छा जो है वो काम किया गया है। ऐश वुड की जो लकड़ी है वो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है डबल हाइटेड डोर के साथ। जैसे ही हम इस घर के अंदर इंटर होते हैं तो इंटर होते ही आपकी एक लुक जो है घर की वो चेंज हो जाती है। आप बिल्कुल मेन नीचे देख सकते हैं कि टाइल्स का जो मेन इंटरेस्ट के ऊपर ये जो टाइल लगी हुई है ये एक घर की लुक को जो है वो चेंज कर देती है। बिल्कुल आप ऊपर भी देख सकते हैं कि इस टाइल्स के बिल्कुल ऊपर ही आपको सीलिंग बहुत खूबसूरत जो है वो सीलिंग का एरिया मिल जाता है, जिसमें रूफ लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। और उसके साथ ही एक आपको फानूस नजर आ रहा होगा छोटा, जो कि टाइल्स की खूबसूरती को जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो आपको राइट साइड के ऊपर ये स्टीयर्स मिल जाती हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। और इसके ऊपर भी जो मार्बल्स का इस्तेमाल है वो भी ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ आप ये लकड़ी का या वुड का भी इस्तेमाल देख सकते हैं कि ये भी ऐश वुड की जो है इसके साथ स्टीयर्स होल्डिंग जो है वो दी गई है। और इस स्टीयर्स के बिल्कुल साथ ही जो टाइल्स की मैं बात कर रहा था ये हैंड क्राफ्ट टाइल्स हैं। और इसके इंटर होते ही बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो है ये ड्राइंग रूम मिल जाता है, जो कि जिसके भी जो दरवाजे हैं वो भी ऐश वुड का इसका इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर ग्लास लगा के इसको सेपरेटेड जो है वो एक लुक दी गई है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बहुत ही वाइड जो है वो ड्राइंग रूम जो है वो दिया गया है, जिसमें सीलिंग का बहुत अच्छा काम किया गया है। और सीलिंग के अंदर जो रूफ लाइट्स हैं उनका भी बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। और इसके साथ साथ आप ये फानूस देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम के अंदर एक फानूस का होना बहुत बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। और इसके साथ लेफ्ट साइड के ऊपर आपको विंडो नजर आ रही होगी, जो कि लॉन की तरफ जो है वो ओपन होती है, जो कि घर की लुक को और उजागर करती है। जैसे ही हम ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं, बाहर आके मेन जो इसकी लॉबी है, लॉबी के बिल्कुल साथ ही आपको जो है ये डाइनिंग एरिया मिल जाता है। और डाइनिंग एरिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कि सीलिंग बहुत अच्छी हुई है। और इसके साथ जो रूफ लाइट्स हैं उसका भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही आपको एक हवा के लिए एक विंडो मिल जाती है, और जो सनलाइट है वो भी इस विंडो से आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ही ये आप देख सकते हैं कि और इसके साथ ही आपको डाइनिंग एरिया के अंदर एक शो केस मिल जाता है कि जिसके अंदर आप बर्तन वगैरह या कुछ और भी जो है वो शो कर सकते हैं। और जैसे ही आप डाइनिंग एरिया से
इंटर होते हैं एक दरवाज़ा दिया गया है और ये आपको बहुत ही खूबसूरत जो है एक ओपन किचन जो है वो आपको मिल जाता है, जिसके अंदर रूफ लाइट्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे बड़ी अच्छी जो है वो रूफ लाइट लुक ही चेंज कर रही है किचन की। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो वार्डरोब्स हैं वो भी किचन की बहुत खूबसूरत बनाई है, जिसके अंदर अच्छा जो है वो शीशे का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ट्रांसपेरेंट जो मिरर है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं गैस के जो मेन जो चूल्हे हैं वो भी बड़ी अच्छी कंपनी के फिटेड हैं। और इसके साथ साथ ही बिल्कुल आप ये एक जो डर्टी किचन है ये घर के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो कि एक डर्टी किचन दिया गया है। इसका भी जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा जो साइज़ है वो दिया गया है। इसमें भी वार्डरोब्स और उसके साथ आपको एक चूल्हा मिल जाता है और वार्डरोब्स का भी बड़ा अच्छी वुडन क्वालिटी जो है वो इस्तेमाल की गई है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा जो है वो वुडन मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है डर्टी किचन के वार्डरोब्स के लिए भी। और इस ओपन किचन के अंदर ही जो है वो आप ये देख सकते हैं कि बर्तन के लिए बहुत अच्छा जो है वो सामान लगाने के लिए बड़ी अच्छी जगह दी गई है। और उसके बिल्कुल साथ ही ए वाला एरिया जो है यहाँ पर आप अपना फ्रीजर जो है उसको रख सकते हैं और साथ आपको 2 किस्म के जो है वो ओवन मिल सकते हैं और ओपन जो है वो आपको एक टेबल मिल जाता है। और ओपन किचन के बिल्कुल साथ ही आपको बहुत अच्छा एक वाइड एक खुला जो है वो आपको टीवी लाउंज मिल जाता है। टीवी लाउंज के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे फानूस का और उसके बाद सीलिंग के अंदर रूफ लाइट्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद टीवी लाउंज के अंदर जो मीडिया वॉल है, आप मीडिया वॉल भी देख सकते हैं बहुत अच्छा जो लकड़ी का काम है वो भी बड़ा अच्छा लकड़ी का काम हुआ है। और इसके साथ साथ वॉलपेपर भी ये वॉलपेपर की शीट है जो कि टीवी लाउंज की लुक को जो है वो चेंज कर रही है और बहुत अच्छा डिज़ाइन है। बहुत ही अच्छा जो है ये लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, वार्डरोब्स बनाई गई हैं। और उसके बाद आप जैसे ही टीवी लाउंज से और ओपन किचन से इस लॉबी में एंटर होते हैं तो आप जो है वो दीवारें देख सकते हैं। बहुत अच्छी जो है ये डिज़ाइन की गई है, जिसके अंदर आपको एक रॉयल जो है या रॉयल लुक जो है वो इसको दी गई है। और इसी के बिल्कुल साथ ही आप सबसे जो घर की खूबसूरती के अंदर जो 4 चाँद लगा रहा है वो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत ही बड़ा जो है वो एक मिरर जो है वो इस लॉबी को, टीवी लाउंज को और घर के अंदर जो मेन एंट्रेंस है वहां से घर की लुक को ही चेंज कर रहा है। और इसके अंदर भी जो है वो रूफ लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है कि पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जो है मिरर के बैक साइड के ऊपर जो है वो लाइट्स लगाई गई हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही आप देख सकते हैं कि बहुत कम घरों के अंदर ये चीज़ दी होती है जो आपको अभी दिखाने के लिए जा रहा हूँ मैं। जैसे ही लॉबी से आप देखते हैं कि ये आपको एक वार्डरोब्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर वुड का इस्तेमाल और पैनल्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। समझ लें कि बहुत कम घरों के अंदर ये चीज़ दी होती है कि ड्रेसिंग रूम जो है वो बिल्कुल अलग जो है एक ड्रेसिंग रूम दिया जाता है कि जिसके अंदर आप अपने कपड़े लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लुक ये दे रहा है। और इसके अंदर भी जो है लाइट्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। सनलाइट के लिए आपको विंडो मिल जाती है यहाँ पे। और इसी के बिल्कुल साथ ही जो डोर्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डोर्स हैं वो एशवुड है। एम इटालियन ब्रांड जो है वो माना हुआ एक ब्रांड है जिसका इस्तेमाल किया गया है। और इसी के साथ साथ जैसे ही लॉबी से आप आते हैं और जो इसका मेन जो बेडरूम है, जो मास्टर बेडरूम है, उसके अंदर अभी आपको लेकर आ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही वाइड जो है एक कनाल के घर के अंदर इतना बड़ा तो कम से कम जो है एक बेडरूम होना चाहिए। और इसी के साथ आप सीलिंग भी देख सकते हैं, रूफ लाइट्स को देख सकते हैं। और दूसरा जो है दीवार के ऊपर एक लाइट जो कि कमरे की लुक को चेंज कर रहा है, दूसरी लाइट आप देख सकते हैं। और इसी के बिल्कुल साथ ही आप ड्रेसिंग जो एरिया है वो देख सकते हैं, जिसके अंदर जो है पूरे घर के अंदर जितनी भी वार्डरोब्स हैं उसके अंदर अच्छे पैनल्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर मैट कलर आप देख सकते हैं एक अलग ही लुक दे रहा है। और इसी के साथ अगर हम इस मेन जो मास्टर बेडरूम है बहुत ही एलिगेंट जो है वॉशरूम बनाया गया, जिसके अंदर जो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है वो स्पेनिश टाइल्स हैं जो कि वॉशरूम की जो लुक है उसको चेंज कर देते हैं। इसके साथ शॉवर जो है इसके अंदर भी जो पोर्टा के जो है वो शॉवर इस्तेमाल किए गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर सिंक की, ये भी पोर्टा का सिंक है और साथ एक बहुत ही अच्छा जो है वो आपको एक बड़ी लेंथ वाला जो है मिरर मिल जाता है। उसके ऊपर एक अच्छी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि अलग ही जो है वो लुक दे रही है। इसी के साथ साथ जैसे ही हम मास्टर बेडरूम से दूसरे जो मास्टर बेडरूम है इस घर का उसकी तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ से आप निकल के बिल्कुल लॉबी में आते हैं और लॉबी से जैसे ही आप निकलते हैं एक अलग ही ये जो चीज़ है ये घर की मतलब घर की डिजाइनिंग के अंदर एक अलग ही लुक दे रहा है। और यहाँ से आप बिल्कुल साथ ही आप दूसरा जो इसका मास्टर बेडरूम है उसको आपको विजिट करवा देते हैं। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो ये भी एक बड़ा कनाल के साइज के अंदर, कनाल के घर के अंदर एक बहुत बड़ा जो साइज है उसका आपको बेडरूम जो है वो मिल जाता है, जिसके अंदर एक आपको फैन मिल जाता है। उसके बाद सीलिंग बड़ी अच्छी और
मॉडरेट जो सीलिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है। रूब लाइट जो है वो भी आप देख सकते हैं, दीवारों के ऊपर लाइट्स बड़ी अच्छी हैं। और जैसे ही आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक ड्रेसिंग एरिया जो है वो मिल जाता है, जिसके ऊपर आप बेड शीट्स का जो है वो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। और आप ये भी देख सकते हैं काफ़ी जो है ज़्यादा वार्डरोब जो है यहाँ पर दी गई हैं। और इसी के साथ जो इसका मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है उसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेनिश स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है। और थोड़ी सी लुक जो है इस वॉशरूम की वो चेंज है कि जिसके अंदर आपको ग्रेनाइट का जो है ये टाइल्स मिल जाती है। और यहाँ पर भी एक बड़े साइज का जो है वो मिरर का इस्तेमाल किया गया है। पोर्टा के लगे हुए शॉवर्स मिल जाते हैं। जितनी भी वॉशरूम की एसेसरीज हैं वो आपको पोर्टा की एसेसरीज देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ हम जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव होते हैं। जैसे ही डबल हेडेड डोर से एंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जो है इसी घर की जो फर्स्ट फ्लोर की जो स्टीयर्स मिल जाती हैं, जिसके ऊपर जो ग्रेनाइट के जो पत्थर है उसका इस्तेमाल किया गया है, जो कि स्टीयर्स की लुक को जो है वो चार चांद लगा रहा है। और इसी के साथ आप राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर भी देख सकते हैं कि ऐश वुड का जो है वो इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर कोई भी मेटल जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये जो ऐश वुड है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो है ये आपको ऐश वुड वो देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, जैसे ही आप ग्राउंड फ्लोर से स्टेयर से ऊपर आते हैं तो आपको बिल्कुल राइट साइड के ऊपर जो है आपको एक डोर देखने को मिल जाता है कि जिसको हम ओपन करते हैं और ये आपका बिल्कुल ओपन व्यू टेरेस जो है वो आपको मिल जाता है। बहुत ही बड़ा और बिग साइज का जो टेरेस है वो आपको देखने को मिल जाता है कि जहाँ पर आप बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ओपन जो व्यू है उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। बस ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आने के बाद आपको देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जो है सीलिंग और उसके ऊपर ब्लू जो है रूफ लाइट उसका इस्तेमाल किया गया। इंटर होते ही आपको एक जो है वो मास्टर जो बेडरूम है वो देखने को मिल जाता है, जहां से आपको बिल्कुल ओपन व्यू और सनलाइट का जो है वो आप जो है वो मज़ा उठा सकते हैं। और इसी के साथ अगर वॉशरूम की भी बात करें तो वॉशरूम के अंदर साथ ही ड्रेसिंग एरिया जो है, ड्रेसिंग की भी जो शीट्स हैं और जो वॉशरूम है उसके अंदर भी स्पेनिश टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। सारे घर के अंदर जो वॉशरूम है उनका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। एक ही जो कंपनी के हैं। जो फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो उसके अंदर जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो सोनिक्स की इस्तेमाल की गई हैं। उसके साथ जो आप देख सकते हैं कि बड़ा जो है एक बिग साइज का जो मिरर है वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ आप जैसे ही इस कमरे से बाहर आते हैं तो आपको बिल्कुल साथ ही एक बहुत बड़ा जो है बड़े साइज का मेन जो एक ओपन जो किचन है वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो ओपन है और इसी के साथ आपके टीवी लॉन्च का जो है वो एक दरवाज़ा दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको जो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है एक ग्रेनाइट के पत्थर का वो मिल जाता है। और साथ आपको बड़ा जो है एक मिरर, बिग साइज मिरर जो है वो आपने को देखने को मिल जाता है, जो कि किचन का जो है वो एक लुक चेंज कर रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही वाइट जो किचन है और इसकी वार्डरोब्स और उसके बाद इसकी जो मैचिंग है, जो डिजाइनिंग है वो भी आप देख सकते हैं। इसकी सीलिंग और सीलिंग के अंदर जो रूफ लाइट्स हैं और उसके बाद फानूस, बहुत ही अच्छा एलिगेंट जो है वो किचन आप देख सकते हैं। साथ ही आप ये डोर है जो कि जिसमें एशवुड का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर के मेन किचन से बाहर आते हैं तो आपको बहुत ही एक बड़े साइज का जो है वो टीवी लॉन्च मिल जाता है। ऊपर रूफ लाइट तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप फानूस देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फानूस उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसी के बिल्कुल साथ साथ जो आप देख सकते हैं ये मेन जो इसका किचन है, किचन के बिल्कुल साथ ये एक विंडो जो है वो दी गई है कि जहाँ से आप सर्व कर सकते हैं खाना बिल्कुल टीवी लॉन्च के अंदर। और बहुत ही अलग लुक दे रही है ये किचन को और उसके साथ टीवी लॉन्च के साथ अटैच। बिल्कुल आप लॉबी में आते हैं तो लॉबी के अंदर भी आप देख सकते हैं दीवारों के अंदर एक रॉयल लुक के लिए जो है वो एक पेंट का इस्तेमाल किया गया है और साथ लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी बहुत ही बड़ा जो है एक मिरर का इस्तेमाल किया गया है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक स्टोर रूम मिल जाता है कि जहाँ पर आप अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ से बिल्कुल बाहर जैसे ही आते हैं तो आपको एक और बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम का भी साइज़ काफ़ी बड़ा है और जहाँ पर भी रूफ लाइट सीलिंग्स जो हैं उसको मेंटेन रखा गया है कि कोई एक्स्ट्रा जो है और ना कोई एक्स्ट्रा काम इसके अंदर नहीं किया गया जो कि घर की लुक को और कमरे की लुक को जो है वो डिस्टर्ब करे। और वार्डरोब्स भी देख सकते हैं, वॉशरूम भी सेम वही लुक जो बेसमेंट सॉरी ग्राउंड की जो वॉशरूम्स हैं वैसे ही है, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट जो है वो शॉवर का एरिया मिल जाता है जो कि सोनिक्स की जो एसेसरीज है वो फर्स्ट फ्लोर पे इस्तेमाल की गई है। और इसके बिल्कुल साथ ही आपको बहुत ही खूबसूरत बिग साइज का एक मिरर मिल जाता है कि जिसके अंदर आप
ड्रेसअप हो सकते हैं। डीएचए फेज़ 2 इस्लामाबाद के अंदर जितने भी डिज़ाइनर हाउसेज़ हैं उसके रिव्यूज़ के लिए और इस्लामाबाद की बहुत सारी खूबसूरत सोसाइटीज़ के अंदर बहुत सारे खूबसूरत डिज़ाइनर हाउसेज़ की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी रिव्यूज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आपको जो हमारा नोटिफ़िकेशन है वो मिलता रहे। इसके साथ-साथ ही चौधरी उमर उस्मान को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह